बुरे आदतों से, बुरी संगति से, बुरी शक्तियों से अपनी रक्षा के लिए लक्ष्मी जी का पूजन किन किन मुहूर्त में करें तो माँ लक्ष्मी साक्षात स्वयं विराजमान होती है। दीपावली कभी भी अकेले नहीं आती। नमस्कार, आपका स्वागत है अनंतोरा में। और आज बात करते हैं हमारे बहुत बड़े त्योहार दीपावली के विषय में। दीपावली कभी भी अकेले नहीं आती, उसके साथ 5 त्योहार और जुड़े रहते हैं। इस पूरे पर्व को पंच पर्व हम बोलते हैं। सबसे पहले जो त्योहार से प्रारंभ होता है उसको कहते हैं धनतेरस। 18 अक्टूबर को धनतेरस मनाई जा रही है इस बार। और धनतेरस में हम करते क्या है कि लक्ष्मी जी के स्वरूप निमित्त कोई चांदी में, स्वर्ण में या अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग हम कोई भी धनतेरस में लक्ष्मी जी का स्वरूप अपने घर में लेके आते हैं। बैठी अवस्था में लक्ष्मी जी का स्वरूप लेकर के आए, क्योंकि आपको स्थिर लक्ष्मी की कामना है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी जी का पूजन विशेष है, जो स्वास्थ्य के, आयुर्वेद के, चिकित्सा के देवता है, तो उनका विशेष पूजन इस दिन अवश्य करें। 19 अक्टूबर को रहेगी छोटी दीपावली और नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। और इस दिन छोटी दीपावली भी साथ में किस प्रकार मनाई जाएगी? क्योंकि 1:53 पर चतुर्दशी तिथि 19 अक्टूबर को लग जाएगी। संध्या काल में चतुर्दशी 19 अक्टूबर को रहेगी, तो इसलिए नरक चतुर्दशी और छोटी दीपावली दोनों ही त्योहार आप 19 अक्टूबर को मनाएं। और उस दिन अपने घर के बाहर एक तेल का दीपक लगाएं और अपने स्नान के जल में तेल की कुछ बूंदें डाल करके आप स्नान करें। दीपावली जो विशेष त्योहार है उसके विषय में थोड़ा सा भ्रम अब की बात जरूर रहेगा। मैं उस भ्रम को इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूँगा, क्योंकि 20 तारीख को जो अमावस्या तिथि है, माँ लक्ष्मी की पूजा अमावस्या तिथि में तब की जाती है जब रात्रि काल में अमावस्या तिथि रहे। तो 20 अक्टूबर को 3:46 पर अमावस्या लग जाएगी। इसलिए लक्ष्मी जी का जो पूजन है हम घर में करते हैं वो 20 अक्टूबर को करना ही श्रेष्ठ है। अगर आप जानना चाहते हैं कि लक्ष्मी जी का पूजन किन किन मुहूर्त में करें कि वो हमारे लिए अत्यधिक शुभ हो, तो सबसे पहले मुहूर्त आएगा वृषभ लगन। वृषभ लगन 7 बजे से लेकर के और लगभग 9:05 तक वृषभ लगन चलेगा, जो कि स्थिर लगन है। और स्थिर लगन में लक्ष्मी जी की पूजा अत्यधिक लाभकारी है। लक्ष्मी जी का एक लगन और विशेष माना जाता है, सिंह लगन। कहते हैं कि अगर सिंह लगन में लक्ष्मी जी का पूजन किया जाए तो माँ लक्ष्मी साक्षात उस लगन में स्वयं विराजमान होती है। अगर उस लगन की बात की जाए तो 1:41 से 3:58 तक मॉर्निंग के टाइम में, AM में वो मुहूर्त रहेगा सिंह लगन। उस मुहूर्त में अगर आप लक्ष्मी जी का यजन पूजन करें, कोई बीज मंत्र पाठ करें, तो लक्ष्मी जी का निश्चित रूप से आपके घर में स्थिर रूप से वास हो जाता है। तो इस प्रकार आप लक्ष्मी जी का इन मुहूर्त के अनुसार दीपावली के दिन 20 अक्टूबर को पूजन अवश्य करें। 21 अक्टूबर को जो अमावस्या का समय है वो 5:56 साय तक का है। इसलिए जो हम पितृ पूजा दीपावली के दिन करते हैं वो 21 अक्टूबर को करें, या हम अपने व्यापार संस्थान पर लक्ष्मी पूजन भी 21 अक्टूबर को 5:56 से पहले किसी भी स्थिर लगन में कर सकते हैं। 22 अक्टूबर को रहेगी गोवर्धन पूजा। उसमें भगवान कृष्ण जी के निमित्त अनेक प्रकार के भोजन व्यंजन बना करके भगवान को भोग लगाएं और अपनी वृद्धि की कामना करें कि भगवान हमारी रक्षा करें। क्योंकि आज के दिन गोवर्धन का दिन क्यों मनाया जाता है? उस दिन भगवान कृष्ण ने इंद्र के अभिमान को चूर करते हुए सभी ब्रजवासियों की रक्षा की थी। उसी प्रकार आप सभी अपनी बुरे विषयों से, बुरे आदतों से, बुरी संगति से, बुरी शक्तियों से अपनी रक्षा के लिए भगवान से कामना करें। 23 अक्टूबर को रहेगा भाई दूज, द्वितीय तिथि, कार्तिक शुक्ल पक्ष की भाई दूज का दिन। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी आयु की कामना के निमित्त व्रत रखती हैं और उनको तिलक करती हैं।
वो तिलक एक उनका आशीर्वाद होता है, उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं। अपनी बहनों से वो ब्लेसिंग्स ज़रूर लें और उनके निमित्त उनको जो भी आप दान दक्षिणा गिफ्ट कुछ भी देना चाहें अपनी सामर्थ्य अनुसार। सामर्थ्य किसको कहते हैं कि जो भी हमारी पॉकेट अलाउ करे, कम नहीं करना है, अधिक करने की कोशिश करें, उनको उसके निमित्त कोई भी गिफ्ट अवश्य करें और आप अपने शुभ की कामना करें, शुभत्व की कामना करें। जय श्री राम, हर हर महादेव।